संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य, फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाढ़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाते। वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखा दे। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे, मद्दांध बना दे। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, धर्मराज, केवल एक ही वीर था जो परिवर्तन के लिए अंतिम श्वास तक लड़ा। महारथी सूर्य पुत्र कर्ण। सदैव अपने ज्येष्ठ परिवर्तन के स्वप्न का आदर और सम्मान करना धर्मराज। सम्राट पद पर स्थापना के पश्चात मैं पहली घोषणा करता हूं, हस्तिनापुर में अब जन्म निर्धारित व्यवस्था का अंत किया जाता है।
वर्ण व्यवस्था रहेगी, परंतु वो कर्म के आधार पर आधारित होगी। सूत हो या शूद्र हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया जाएगा और योग्यता के आधार पर काम, सम्मान और समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। यही धर्म स्थापना की नींव है और यही परिवर्तन का प्रारंभ। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। देख रहे हो राधे, तुम्हारे मन चाहे परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। महाभारत के इस महायुद्ध में 18 अश्वनी सेना और बहुत से महारथियों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मैं उन वीरों के परिवारों को नमन करता हूं। मैं सम्राट युधिष्ठिर ये आदेश देता हूं, युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके बालकों को शिक्षा, उनके आश्रितों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था अब सम्राट का उत्तरदायित्व है। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। और भ्राता कर्ण, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा। राधे कर्ण के द्वारा सुझाए गए प्रतिरूप के आधार पर राज्य में समानता की एक नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अपने ज्येष्ठ कर्ण के दिखाए परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए एक धर्म राज्य का निर्माण किया। अर्जुन का लक्ष्य अब केवल एक महान व्यवस्था की स्थापना थी। 100 कौरवों का नाश कर देने वाले भीम ने भी अब निर्माण की भागदौड़ संभाल ली थी और नकुल सहदेव अपनी माता कुंती, गांधारी और बुजुर्ग हो चले धृतराष्ट्र की सेवा में लगे थे। हर ओर धर्म था, संपन्नता थी, आनंद था, परंतु अतीत से छूटा एक बाण परीक्षा बनकर भारत के भविष्य पर मंडरा रहा था। आप सबसे ज्येष्ठ हैं भ्राताश्री। इस स्थान पर आपका अधिकार है, परंतु फिर भी आप यह स्थान रिक्त क्यों रखते हैं? नहीं नकुल, ये स्थान मेरा नहीं। भ्राता कर्ण हम सबसे ज्येष्ठ हैं और सर्वप्रथम इस स्थान पर सिर्फ उनका अधिकार है। साम्राज्ञी, क्या हुआ दासी? इतनी व्यग्र क्यों हो? युवरानी उत्तरा को प्रसव पीड़ा होना आरंभ हो चुका है।
ज्येष्ठ, माता कहाँ है? माते, माता, माता वो उत्तरा। हम भीतर जाकर देखते हैं। पुत्री, साहस रखो। अब और पीड़ा सहन नहीं होती माता। साहस रखो पुत्र, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माता, प्रसव पीड़ा तो सबको होती है, परंतु उत्तरा के लक्षण गंभीर हैं। माता, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या उत्तर देंगे उत्तरा को? उत्तरा, क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने? एक ब्राह्मण होने के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में वो कितना अंधा हो गया। एक शिशु पर ब्रह्मास्त्र चलाने से पूर्व उसे तनिक भी दया नहीं आई। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम शिशु नहीं बचा सके। ये क्या अनर्थ हो गया? ये सब मेरे कर्मों का फल है। हे नारायण, उस बालक की सहायता करिए। इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है। हे नारायण, सहायता करिए। माधव, माधव, कुछ कीजिए माधव, कुछ कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे वंश के अंतिम बीज की रक्षा कीजिए, अन्यथा हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र विफल नहीं जा सकता याज्ञसेनी। ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है तो उसका परिणाम निकलना भी निश्चित है। क्या यही धर्म स्थापना है माधव? इस अजन्मे शिशु का क्या दोष जो इससे भी अधर्म का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा? एक पापी के पाप का फल निरीह उत्तरा क्यों भुगतेगी? माधव, वो तो इस युद्ध में सम्मिलित भी नहीं थी, परंतु इस युद्ध में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अपने पिता, अपना भाई, अपना पति और अब अपना पुत्र। ये कैसी धर्म स्थापना है माधव?
धर्मस्य ग्लानिर्भवति। यदि मैंने अपने माता पिता का आजीवन सम्मान किया, यदि मैंने अपने गुरु की गुरु दक्षिणा संपूर्ण मन से दी, यदि मेरे जीवन का हर कार्य का उद्देश्य शुभ रहा है, यदि मैंने धर्म स्थापना के लिए संपूर्ण प्रयास किया है, तो ये बालक अभी और इसी क्षण श्वास ले। अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ है ये बालक। ब्रह्मास्त्र की कठिन परीक्षा में खरा उतरा है ये बालक, जो धर्म स्थापना का मुख बनेगा। परीक्षित। हाँ याज्ञसेनी, इस बालक का नाम परीक्षित होगा। विशाली! 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 विशाली, पुत्री विशाली। बधाई हो सम्राट। देवी वृषाली माता बनने वाली हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज एक दिन में दो शुभ समाचार मिले। अब परिवर्तन के दो सूर्य चमकेंगे हस्तिनापुर। परिवर्तन का नया युग प्रारंभ हुआ है वृषाली। प्रसन्न हो जा कि सूर्य पुत्र को तर्पण देने वाला इस संसार में आने वाला है। अब आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं माधव, इतनी शीघ्रता की क्या बात है? परीक्षित के 6वें संस्कार तक रुक जाइए। द्वारका प्रस्थान करने का समय आ गया है पार्थ। क्या हुआ माधव, सब ठीक तो है ना? नए परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है पार्थ, और परिवर्तन और नाश दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और किसी के अंत का प्रारंभ होना भी शेष है। स्वर्ण। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है।
है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है। ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। बचाओ 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 बचाओ। मैं तेरा अंत कर दूंगा। जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं इस द्वारिका का भविष्य। सांब! ये क्या दशा बना रखी है सांब? दिन प्रतिदिन तुम्हारा व्यवहार अशुभनीय होता जा रहा है। संभालो स्वयं को। आओ श्री, मुझे समझाने से पूर्व अपने छलिया भ्राता को समझाइए, जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मेरे ससुर के कुल का नाश कर दिया। क्या वो शोभनीय था? अपने पिता के लिए ऐसा भाव पाप है। पाप तो आपके भ्राता ने किया है, मैं तो केवल मदिरा पान कर रहा हूं। संभालो अपने आप को। एक योद्धा को यह सब शोभा नहीं देता। कैसा योद्धा ताजश्री, जिसके हाथ से तलवार छीन ली गई हो, जो अपने मित्र विश्वसेन की सहायता करने का वचन पूरा ना कर सका हो, उस मनुष्य को आप योद्धा कहते हैं? जब युद्ध करने का समय था तो युद्ध नहीं करने दिया। अब इस अपमान को गले से निकलने के लिए इस मदिरा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कृष्ण पुत्र हो। नहीं हूं मैं, नहीं उस छलिया का पुत्र। वो केवल मेरे लिए एक छलिया है, केवल एक छलिया। सांब! आइए 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 द्वारिकाधीश, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। लौट आए आप। करा इस आर्यव्रत के सभी महारथियों का अंत। कराए धर्म स्थापना के नाम पर अपना पलड़ा भारी। अब अरे अच्छी, आप देख क्या रहे? स्वागत नहीं करेंगे इनका? इतना महान कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज लौटे हैं। आज तो राजभवन में उत्सव होना चाहिए। पांचाल, काशी, मगध, छेदी, सभी महाजनपदों के महान शासकों का अंत करवा डाला, सिर्फ धर्म स्थापना के नाम पर। अब क्या बचा पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो महान राज्य। पहला द्वारिका, दूसरा हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का महान शासक धर्मराज युधिष्ठिर पहले से ही अपने चारों भाइयों के साथ इनके तलवे चाटता है।
बधाई हो, बधाई हो वासुदेव, बधाई हो। आप अपने उद्देश्य में सफल हुए, जीत गया द्वारिका महाभारत। परंतु आपने भी मूल्य कुछ कम नहीं चुकाया। हमारी 7 औक्षणी सेना का अंत करवा दिया। क्या मिला आपको हमारे वीर सैनिकों का अंत करवाकर? क्योंकि आपने उन सैनिकों ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था सांब। युद्ध लड़ा, अनेकों को मारा और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने तो स्वर्ग की सीढ़ियां पाली सांब। परंतु तुमने अपने साथ क्या किया है पुत्र? तुमने तो स्वयं के जीवन को ही नर्क बना डाला है। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मणा को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। तो क्यों नहीं बचाया अपनी सेना को? क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका तो केवल आपके कारण। आपने रोका था मुझे। मैंने तुम्हें रोका नहीं था साम, केवल विकल्प दिए थे। विकल्प? विकल्प की आड़ में आपने मुझे भयभीत किया था। भयभीत नहीं किया था साम, मैंने केवल तुम्हें यदुवंशी के नियम स्मरण करवाए थे कि यदि नारायणी सेना परास्त होती तो उसके साथ नारायणी सेना का सेनापति अपनी उपाधि खो देता है। विकल्प मैंने अर्जुन और दुर्योधन को भी दिए थे। दुर्योधन ने युद्ध करना चुना और अर्जुन ने धर्म स्थापना। और तुमने युद्ध में भाग ना लेना चुना सांब। कदाचित यदि तुमने अपने मित्र वीर वृषसेन को उस युद्ध में प्रदर्शन करते देखा होता तब तुम्हें ज्ञात होता कि वीरता की वास्तविक परिभाषा क्या होती है सांब। यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। किंतु नहीं, तुम तो मदिरा के मद में स्वयं के जीवन को धीरे धीरे करके मार रहे हो। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। प्रणिपात पिताश्री। पिताश्री मैं क्षमा। लक्ष्मणा, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं पुत्री, भोजन नहीं कराओगी? जी पिताश्री। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मणा को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करो। क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए। यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। अपने क्रोध को शांत करो सांब। कैसे करूं मैं खुद को शांत? पिता होकर सदैव मेरा मस्तक दूसरों के सामने झुकाता है। और आज भी तो यही किया उन्होंने।
लाओ, मुझे दो मित्र। लो, पियो। भोजन आराम कीजिए पिताश्री। पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? युद्ध में क्या हुआ था? निसंदेह तुम्हारे पिता एक वीर और कुशल योद्धा थे पुत्री, और उन्होंने युद्ध में अलौकिक साहस दिखाया। निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा गदाधारी इस संसार में और कोई नहीं था पुत्री। यदि ये सत्य है तो उन्हें ये संसार छोड़ के क्यों जाना पड़ा पिताश्री? हमारे कर्म और हमारे चयन हमारी नियति निर्धारित करते हैं। कुछ भावों और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे कि जुआ और मदिरा, ये व्यसन पहले लुभाते हैं और बाद में हमारे ही नाश का कारण बन जाते हैं पुत्री। लो मित्र, पियो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, किंतु चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। कैसा मनोरंजन? लक्ष्मणा, सदैव स्मरण रखना पुत्री, जब जब मनुष्य पर मद और जुए का प्रभाव बढ़ेगा, तब तब वो अपने पग अपने पतन की ओर बढ़ाएगा। संभल कर मित्र, आज का विनोद तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट बाहर कर ले जाएगा। एक मद्दांध व्यक्ति सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना भूलता है, उनका अपमान करता है, उनका उपहास बनाता है, और उसके पश्चात वहीं से उसका अंत प्रारंभ हो जाता है। तो आप हैं महान ऋषि, सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे।
महाराज, बताइए मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। ठीक एक सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री, आप रुक क्यों गए? क्योंकि जिसे रुकना चाहिए था वो नहीं रुका। लगता है तुम्हें हमारे बंदी गृह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम? इस पाखंडी से क्षमा मांगू? ये एक पाखंडी है। भला कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ साम, वो अब होगा। साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री। कदाचित मैं तुम्हें कह सकता सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया। क्या वो क्षमा के योग्य है? प्रतिवर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में यह सब हुआ और तुमने साम को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। सात दिन बाद सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो। अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो
मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। 7 दिन बाद लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो मित्र, मुक्त करो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो मित्र। कुछ नहीं हुआ मुझे, सही हूं मैं। कहा था ना मैं, वो साधु एकदम पाखंडी है। बड़ी विचित्र घटना घटी है वासुदेव। कुमार साम के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। कुमार अब स्वस्थ हैं बलभद्र। देख लिया, ये उस श्राप का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मदिरापान का फल है। ये श्राप तो केवल एक निमित्ता है। तुम्हारे कर्मों के कारण यदुवंश का नाश जन्म ले चुका है। यदि मदिरा के मद में तुमने एक महात्मा का अपमान ना किया होता तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती। अब कुछ नहीं हो सकता था। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, परंतु एक के कर्मों का फल पूरा वंश भुगते।
ये नीति नहीं है। यदि अनाज के पौधों के बीज में घुन लग जाए तो वो सारी फसल नष्ट कर देते हैं दाऊ। नहीं कान्हा, मैं सांप की मूर्खता का फल समस्त द्वारका को नहीं भुगतने दूंगा। आप इस मूसल का क्या करेंगे दाऊ? श्राप था कि मदिरा पान के कारण द्वारका का नाश होगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि समस्त द्वारका में किसी भी प्रकार का मद्य का उत्पादन, सेवन या बिक्री वर्जित है। और रही बात इस मूसल की, तो इसका उपाय है मेरे पास। आपके आदेशानुसार मूसल की भस्म बना दी गई है बालभद्र। इसे द्वारका के समुद्र तट पे बहा दो। दाऊ, हमारे कर्म ही हमारी नियति निर्धारित करते हैं, केवल सांप के कर्म ही नहीं। कुछ श्राप हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। और कुछ पाप भी जो द्वारिका की नियति बनाएंगे। चक्रवात से घर के धराशायी होने का भय हमेशा रहता है कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने घर की नींव सुदृढ़ ना करे। जब नींव गल जाती है दाऊ, तो भवन का धराशायी हो जाना निश्चित होता है। द्वारका का अंत समीप है। नहीं कान्हा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। समय किसी की नहीं सुनता और ना ही श्राप आपकी सुनेगा दाऊ। यदा यदा नियति ने जो चुना है हमारे लिए, हमें वो भुगतना ही होगा। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर एक सरकंडे में एक आहुति छिपी है दाऊ। किसी की मृत्यु तो किसी की मुक्ति। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
मेरा स्वप्न है कि हस्तिनापुर में एक गुरुकुल हो जहां पर बालकों की भांति बालिकाएं भी युद्ध शिक्षा में पारंगत हों और अपनी सुरक्षा करना सीखें। अति उत्तम विचार है पुत्री। प्रणिपात प्रणिपात प्रणिपात। यदि प्रत्येक स्त्री अपनी सुरक्षा में समर्थ हो जाए तो कोई भी पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। यदि वो अबला से सबला बन जाए तो ना ही कोई चीरहरण होगा और ना ही कोई महाभारत होगी। ज्येष्ठ पिताश्री, आपने स्मरण किया? हाँ पुत्र, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। गांधारी, जीवन का हर चरण देख लिया पुत्रों, परंतु अब वानप्रस्थ करके संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, हिस्ट्री जीजी और मुझे विदा लेने की आज्ञा है। प्रस्थान? किंतु अचानक ऐसे? क्या हुआ माता? कोई समस्या हुई है या हमसे कोई भूल हुई है जिससे आपको कष्ट पहुंचा है? नहीं पुत्रों, तुमने और द्रौपदी ने अपना कर्तव्य कुशलता से पूर्ण किया है और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। पुत्र का मोह आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पुत्र का धर्म आपको रोक भी नहीं सकता। आप सबके तप संचय को रोकना भी पाप होगा। आदेश दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। व्यवस्था हो जाएगी। मुझे तुम पर गर्व है। परंतु हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप सभी के साथ हमें भी एक उत्सव मनाने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे पुत्रों। तो ठीक है, तो मैं इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ करती हूँ और सभी परिजनों को निमंत्रण भिजवाती हूँ। सर्वप्रथम माधव को। सखी ने निमंत्रण दिया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा।
सदैव हम सबके साथ हमारे दुख में उपस्थित रहे, परंतु आज सुख के समय पर आपके आगमन ने हम सबके आनंद को दुगना कर दिया। मेरी सखी मुझे निमंत्रण दे और मैं न आऊं? तुम सबका परिश्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रेरणा देने वाला शुभ हो तो परिश्रम का फल भी शुभ ही होता है माधव। आइए माधव, अपना स्थान ग्रहण करें। सांब के साथ जो हुआ, हमें उसका समाचार मिला माधव। हमें उसका खेद है। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। समय का चक्र और नियति को कोई नहीं रोक सकता धर्मराज। परंतु मुझे सदा खेद रहेगा। ये नियति मेरे ही श्राप के कारण आई है वासुदेव। प्रणिपात राजमाता। संतोष मिला कि मेरी भूल के पश्चात भी आपका यहाँ आगमन हुआ वासुदेव। नहीं राजमाता, मैं आया क्योंकि मेरा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक था। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। बीते समय पर शोक मनाने से कोई लाभ नहीं। आनंदमय तो ये है कि हम सभी आने वाले नए भविष्य का स्वागत करें। कैसा भविष्य माधव? बधाई हो सम्राट, महारानी वृषाली ने पुत्र को जन्म दिया है। इसकी आंखों में इसके पिता की भांति तेज कल्याण हो। बुआ श्री, इस बालक का नामकरण कीजिए। नहीं माधव, ये कार्य आपका है। शौचमिन्द्रिय निग्रह क्षमा शमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं प्रोतो दशकं धर्मलक्षणम्। मित्रकर्ण के एक वीर पुत्र का नाम वृषसेन था और इस वीर बालक का नाम है राधे कर्ण पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु, वृषकेतु, वृषकेतु।